आज आप लोग के बीच फिर हम लेके आ गए हैं पार्ट इंटर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। जो उसने कहा था आपको पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं लेखक का परिचय। जो उसने कहा था चैप्टर का लेखक कौन था, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी। उसके बारे में आपको पूरी तरह से डिटेल्स, उसका जीवन यापन कैसे था, वो कहाँ के व्यक्ति थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, वे अपने लाइफ में क्या क्या किए थे, वो सारी घटनाएं के बारे में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। जो चंद्र गुलेरी के परिचय आप लोगों को हम दिए थे पिछले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे बहुत ही खतरनाक ढंग से ये जो कहानी आपको रचा गया है चंद्र गुलेरी के द्वारा, वो कौन उसने कहा था कहानी, जो आज हम लोग आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सुनाए कोशिश करेंगे। आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से इस वीडियो को अगर अच्छी तरह से आप सुन लेते हैं, ये कहानी को अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, तो आपको इस चैप्टर से एक भी प्रश्न, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सिलेक्टिव हो, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा। ये आपको हम गारंटी देते हैं। और इस वीडियो को आप बारीकी से एकदम ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए इस कहानी में क्या क्या घटनाएं घटी हुई है। और ये चंद्र गुलेरी जी ने इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को बीच क्या चीज को प्रस्तुत करते हैं और क्या चीज हम लोगों को समाज के तौर पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए पूरी ये कहानी जो है एक युद्ध पे आधारित है। एकदम युद्ध आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, भारत चीन का युद्ध होता है, अमेरिका और इसके जायक देश में हुआ था, उसके अनुसार मतलब जो रहता है सैनिक लड़ने में उस पर आधारित किया गया। हाँ, एक और बात है जैसे थोड़ा घटनाएं जो है कि बचपन की कहानी बताया गया है, जो आपको एक मान लीजिए ये कहानी उसने कहा था कहानी, ये कहानी नहीं एक फिल्मी की तरह आप लोगों को हम बताएंगे कि ये फिल्मी, मान लीजिए आपको लगा कि ये फिल्म की ही कहानी आपको बता रहे हैं हम, ऐसा आप लोगों को महसूस भी होगा और ये आप लोग भी देख भी पाइएगा। आपको जब कहानी लेकर सुनाएंगे एक कहानी इसके बारे में। इससे पहले आपको बता दें कि हम आपको पता है, बाकी में आप लोग मेरा परिचय जानते ही है। मेरा नाम विंदर सर हुआ कि मैं अब मैथ वाले क्लासेस पे 12th क्लास का ऑल हिंदी का पूरी चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को हम अध्ययन कराएंगे और वह आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से आप लोग को हम याद कराएंगे। जो आज हम चैप्टर 2 जो है उसने कहा था कहानी, इसका हम आप लोगों को कहानी सुनाने वाले हैं। इससे पहले आप लोग देखिए इस वीडियो में हम कैसे आप लोग कहानी अब सुना रहे हैं आप लोगों को। चलिए बिना देर किए हुए आप लोग हम चलते चैप्टर की ओर। चैप्टर क्या है उसने कहा था, क्या है चैप्टर नाम उसने कहा था। तो इसे भी आप लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं आप लोग की उसने कहा था कहानी क्या है। एक कहानी है, आपको जरूर याद रखना होगा। अगर चैप्टर क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि बताइए उसने कहा था क्या है, वह कहानी है, निबंध है या भाषण है या इनमें से कोई नहीं। तब ध्यान रखना होगा आप लोग की हम लोग पढ़े हैं ये कि बिंदर से पढ़ाए हैं। तो उसने कहा था कहानी, वो क्या है कहानी है, जो आप लोग कहानी में टिक लगाइएगा। और उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है, तो याद रखना है आप लोग को चंद्र शर्मा गुलेरी जी। कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी है इनका लेखक, जो आप लोग को याद रखना है। चलिए आप लोग देखते हैं इस कहानी में क्या घटना घट रही है। इससे पहले आपको बता दें कि ये कहानी कहाँ की है। तो सर ये कहानी जो है आपको ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये कहानी कहाँ से, किस जगह से और किस जगह से लेकर ये जैसा ब्रिज ने रचा हुआ है कहानी को। तो ये कहानी हमारे शहर जो है अमृतसर, ठीक है, अमृतसर की कहानी है में बताया गया है। तो आप याद रखना होगा कि ये कहानी जो उसने कहा था कहानी किस शहर से प्रस्तुत करता है, किस शहर को प्रस्तुत करते हैं या किस शहर से लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा अमृतसर। क्या नाम है शहर का नाम, अमृतसर, याद रखना है। तो चलिए हम बिना देर किए कहानी को चलते हैं और कहानी हम लोग को हम सुनाते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। आइए आप लोग को सुनाते हैं कहानी। देखिए पहला है कि इस कोई भी फिल्म होता है, चाहे कोई भी फिल्म होता है, उसमें करेक्टर होता है जो नायक, जो सबसे हीरो जो होती है, जो हीरो जो उसका मेन रोल होता है। तो इस कहानी में उसने कहा था कहानी में एक रोल है एक व्यक्ति का जो बहुत ही खतरनाक ढंग से ये कहानी को रचा है, जिसका नाम आप जानिएगा। उसका हम लोग कहते हैं प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्र क्या, प्रमुख पात्र कौन होता है, एक लहना सिंह, एक लड़का होता है जो इस कहानी पूरी जो कहानी है एक लड़का के ऊपर ही रचा हुआ है। जो एक लड़का एक लड़की की कहानी जो होती है बीच में, वही कहानी पे रचा हुआ है। उसने कहा था, ठीक है। तो मैं समझ लीजिए कि उसने कहा था जो है कहानी है उसमें एक लड़का आता है जिसका नाम क्या है, लहना सिंह, जो इसका उम्र कितना होता है, 12 वर्ष का होता है। इस कहानी में एक लड़की भी होती है जिसका, इस कहानी में लड़की का नाम नहीं दिया, इसमें सिर्फ लड़की का नाम देखिए बोल दिया गया है। एक लड़की रहती है जिसका उम्र कितना होता है, 8 वर्ष की होती है एक लड़की, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन देखा, बताइए उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो आपको ध्यान रखना होगा कौन है, लहना सिंह। कौन है, लहना सिंह, आपको मारना है। ऑप्शन बहुत सारा देगा कि लहना सिंह भी दे सकता है, भोला सिंह देता है, सुधारनी भी दे सकती है, ठीक है। मतलब आपको ध्यान रखना होगा कि लिए जो मेन प्रमुख पात्र जो था वह कौन था, लहना सिंह था। चलिए आप लोग बताते हैं कि क्या कहानी क्या है। इससे पहले कुछ कुछ इस चैप्टर में आपको बताया गया है अमृतसर की कुछ बड़ाइयां, मैंने अमृतसर की जो लोगों के बारे में जो बड़ाई है वो कैसे आपको इस चैप्टर में प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए पहले हम लोग का जिससे मान लीजिए बहुत ऐसा जगह पे होता है जहाँ पे लोगों का व्यवहार बोली विचार बहुत ढंग से अलग अलग होते हैं।
कोई तो व्यक्ति बहुत गुस्सैले होते हैं, मैंने किसी मतलब वो किसी का बात सुनता भी नहीं सही से, वो मतलब अच्छा नहीं। लेकिन यहाँ पे अमृतसर की जो बात बताया गया है कि अमृतसर के लोग बहुत ही शांत मिजाज के आते हैं, बहुत ही सुसंस्कृति मतलब लोग हैं वहाँ के, बहुत ही शांत मिजाज से कोई ही बात करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अभी कोई अगर आपके सामने सब मतलब गाड़ी से जा रहे हैं, मतलब कार से जा रहे हैं, लेकिन सामने अगर कोई मतलब हॉर्न दबाने पे भी आपको अगर कोई साइड नहीं हो रहा है, तो क्या करता होगा कि अमृतसर के जो लोग होते हैं बहुत बहुत अच्छी तरह से कार से उतर कर उसे क्या कहता है कि आप भागो वाली हो, मतलब बहुत ही अच्छे है कि तू जूतों वाली है, तू हट जा, तू मतलब ऐसे होकर मतलब प्यार से उसको मतलब क्या आता है रोड से हटाता है। तो वैसे ऐसा मतलब ये है भावनाओं जो है वो अमृतसर के लोगों के अंदर बसा हुआ है। जो हमारे लेखक जसना गुलेरी जी ने यहाँ अमृतसर के बारे में कुछ बात बताएं और लोगों को भी बताया गया, इसलिए कि थोड़ा इसके बारे में आप लोग चैप्टर के आप शुरू पेज में ही आपको दिया गया है, उसको आप रीडिंग कर लें तो बेहतर ढंग से आप समझ जाइएगा कि अमृतसर के बारे में। नहीं चलिए उससे पहले हम बताते हैं जो उसने कहा था कहानी में क्या क्या रचा हुआ है गुलेरी जी, और उसके बारे में क्या क्या ये कहानी में बताई गई है, जो आज हम लोगों को हम एक बता रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट माध्यम से बताएंगे कहानी, और कहानी तो आप सुन लीजिएगा एक बार, तो ये चैप्टर हम अगला गारंटी रहते हैं कि आपको दिमाग में छप जाएगा। ऐसा आपको हम कहानी सुनाने वाले हैं कि आज तक आप यूट्यूब पे चाहे जहाँ पे भी आप देखे होइएगा, लेकिन इससे बेहतर कहानी सुनाने के ढंग आप नहीं देखे होइएगा। इसलिए विश्वास रखिए, आज वीडियो को छोड़ के मत जाइए, स्किप मत कीजिए कभी भी, देखिए पूरा वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और आप सुनिएगा कहानी की उसने कहा था कहानी। क्लास 12 का लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको लिए रहेगा एग्जाम के तौर पे, और बोर्ड एग्जाम में तो ये 100% है कि इस चैप्टर से आपकी ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव आएगा तो आएगा, 100% आती है। ठीक है, इसलिए आप इस कहानी को ध्यान सुनिएगा। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या हो रही है। चलिए इस कहानी की बात हम लोग करें तो लहना सिंह, जो लहना सिंह कितने वर्ष की रहता है, वो 12 वर्ष का रहता है, एक लड़की 8 वर्ष की रहती है। ठीक है, और एक कहानी स्टार्ट होती है अमृतसर की भीड़वाड़ बाजार से। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि लहना सिंह कहाँ आता है, वो अपने मामा के गांव जाता है, और एक लड़की जो रहती है वो लड़की अपने मामा के ही गांव गई रहती है। तो क्या होती है कि उसी समय क्या होता है कि लहना सिंह एक दुकान पे जाता है सामान लाने के लिए, उसकी मामा ने भेजे रहते हैं, और उस लड़की भी जाती है एक सामान लाने, वो भी मतलब घर की कोई जो होती है रसोईया, उसके कोई कारोबार होती है, कोई काम मतलब कोई ऐसा वस्तु होती है, इसके लिए वो आता है दुकान। उसी दुकान पे, जिस दुकान पे लहना सिंह गया रहता है, उसी दुकान पे वो लड़की भी गई रहती है। और क्या होता है कि लड़का मतलब कहाँ किस लिए गया था दुकान पर, तो मामा के केस धोने के लिए दही लाने गया था। किस लिए गया था, वो लखना सिंह गया था मामा के लिए दही लाने उस दुकान खरीदने के लिए। और लड़की भी गई थी उसी दुकान पे, क्या रसोई के लिए एक बढ़िया होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा घरेलू जो होती है रसोई घर में होता है कोई इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे तो दिया नहीं है लेकिन यहाँ बताइए आप ध्यान रखिएगा कि लड़की इस दुकान पे किस लिए गई रहती है, तो वह बढ़िया के लिए गई थी। और लड़का किस लिए गया रहता था, लहना सिंह, तो लहना सिंह गया था दही खरीदने के लिए। आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है कि वह दुकानदार के पास जाता है और दही मांगता है, और लड़की भी बढ़िया मांगती है। तो अब क्या होता है कि दुकानदार जब वह सामान को मतलब लाने के लिए अंदर जाता है, तो इस जो है लहना सिंह और लड़की जो होती है वह एक दूसरे को देखता है। ठीक है, तो देखता है तो वह लड़का भी चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है, लड़की भी कुछ नहीं बोलती है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, वह लहना सिंह वह लड़की से पूछता है तुम कहाँ से आई हो, कहाँ की हो। तो वह लड़की बोलती है मेरा घर कहाँ है, मगरे है। कहाँ है, मगरे। ध्यान रखिएगा कि लड़की का घर कहाँ आता है, मगरे। लेकिन लड़की कहती है कि मेरा घर मगरे है, लेकिन मामा यहाँ पे आए हुए हैं। और भी लड़की भी फिर पूछती है लहना सिंह से कि बताइए आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए, आप कहाँ से। वो बोलता है कि हम भी, मेरा घर यहाँ पे नहीं है, मेरा घर भी कहाँ है, मांझे है, लेकिन हम कहाँ पे हैं, मामा के यहाँ आए हुए हैं। इतनी बात होती है। फिर दोनों को क्या होता है, दोनों को सामान मिलता है, वह दुकानदार उसको बढ़िया देती है और उसको दही भी दे देता है, और दोनों क्या करता है, वो वहां से दुकान पर चल जाता है। और क्या भाई ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो लड़की और जो लहना सिंह है वो उस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो धर्म उसका था सिख। ध्यान रखना है कि आपको ये जो सिख धर्म से ये बिलोंग करते थे। उसके बाद देखिए क्या होता है, वो दोनों वहां से चल जाता है, और चल जाने के बाद क्या होता है, रास्ते में क्या घटना घटता है कि वह लहना सिंह जो लड़की जो होती है, वो लड़की एक लड़की की जान बचाती है। कौन बचाता है, कौन, लहना सिंह। कैसे, तो वह तांगा की मदद से। और रास्ते में जाता हुआ तांगा, उसके नीचे वो लड़की आ ही जाती है, मतलब उसको तांगा से बिचाने वाली थी कि लहना सिंह क्या करता, उसको
वहां से क्या करता है, वो बचा लेता है। इसलिए वह इसका मतलब लहना सिंह उसको बहुत हीरो के स्टाइल में कह सकते हैं उसको, मतलब होता है ना कि मैं कोई फिल्म वगैरह देखते हो कि हीरो को बचा लेता है गुंडा से, तो उसको मार देता है, वैसे मान समझिए वैसा ही रिएक्ट, मतलब वैसा ही समझिए कि आपको सेम कंडीशन की तरह वैसे होता है। लहना सिंह में हीरो की तरह क्या होता है, लड़की को से जान बचाता है और वहां पे दंगा से बचा लेता है जान उसका। उसके बाद वहां पे क्या होता है कि लड़की अपने घर चल जाती है, लड़का लहना सिंह अपना घर चलाता है। और वही कंडीशन में क्या आता है, कभी वो बाजार के माध्यम से, कभी किसी चौक पे, किसी दुकान पे, हमेशा वह लड़का मतलब लहना सिंह और वो लड़की हमेशा एक दूसरे पे क्या होता है, मिलता ही रहता है। अब क्या होता है कि इस, लेकिन हाँ ये कहना रखिएगा कि वह जब जब मिलता था लहना सिंह और वो लड़की, जिस दुकान पर मिले, चाहे किसी बाजार पे मिले, चाहे कहूँ पे मिलता था, तो वो लहना सिंह उससे एक ही बात पूछता था। क्या क्या पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। ठीक है, एक लड़की से वही बार बार पूछता था लहना सिंह कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। आप लोग का मन में ये चलता होगा कि सर इसका मतलब क्या होगा कि तेरी कुड़माई क्या हो गई क्या, इसका अर्थ क्या होता है, तैयार रखिएगा, सगाई होता है। क्या होता है, सगाई होता है। ये ध्यान रखोगा, सगाई होता है, सगाई। इसका मतलब क्या होता है, तेरी कुड़माई हो गई क्या, तो सगाई होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। वो आप आज जाता है बेटी में कि तेरी कुड़माई होने का अर्थ क्या होगा, तो ध्यान किया, सगाई। क्या होता है, सगाई, यानी कि विवाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये बार बार पूछता था और वो लड़की शर्मा जाती थी और धत कहकर भाग जाती थी, वो जवाब नहीं देता था, खाली धत कहकर वो भाग जाती थी। कभी दुकान में मिला, फिर लहरा से बोला कि तेरी कुड़माई हो गई, धत कहकर फिर भाग जाती थी। फिर कभी बाजार में मिलता था तो फिर बोलता था कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, तो फिर धत कहकर शर्मा जाती थी और फिर वो भाग जाती थी। लेकिन ऐसा ही चलता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद एक बार क्या हुआ कि इस बार लहना सिंह ने वो लड़की से पूछा कि बताइए तेरी कुड़माई हो गई क्या, तो वह लड़की बोलती है, इस बार वो शर्मा के भागती नहीं है, इस बार वो शर्माती नहीं है और भागती भी नहीं है, लेकिन डट कर एक सामना का गढ़ बोलती है, तेरे को दिखाई नहीं देता क्या कि मेरे को कुड़माई हो गई, ठीक है। तो दिखाई देता है कि मैं रेशम की सालू ओढ़ी हुई हूँ, ठीक है। और लहना सिंह ये बात सुनता है तो उसको दिल टूट जाता है और वह लहना सिंह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्सा से वहां से क्या होता है, वह भागता हुआ चलता अपने घर की ओर। और रास्ता में उसे बहुत सारी घटनाएं घटती है, जैसे मान लीजिए गुस्सा में जाता रहता है तो वह ढेपा उठाता है, ढेपा से मतलब जूते की मारता है, फिर जाता है रोड पे, मतलब कहते हैं कि मतलब पूरा दिल, कहते हैं ना उसको, पूरी तरह से दिल को उसको चकनाचूर जैसे कर देता है, ऐसा चकनाचूर हो चुका है किसका, लहना सिंह का। और लहना सिंह बहुत ही गुस्सा में क्या होता है कि जाता रहता है, तो उसी रास्ते में एक लड़का आता रहता है और वह नाली है, तो लड़का क्या होता है, नाली फेंक देता है और भी गुस्सा आता है पूरा, मतलब कि पूरी तरह से सब्जी वाला के जैसे आता रहता है ठेला लेकर, वो सब्जी कि मैं ठेला से टकराता है, पूरा सब्जी को क्या करता है, पूरी तरह से बिखर देता है। और वह सब्जी वाला भी उससे गुस्सा करता दिखाई देता है, पागल हो गया, मतलब बहुत सारा डांट सुनता रहता है, लहना सिंह चाहता था, फिर भी लहना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहता है किसी का जो जो मोहब्बत में नहीं होता है ना, कि वह मोहब्बत बहुत ज्यादा कर रहा था लहना सिंह किससे, वह लड़की से बहुत ज्यादा, मतलब मोहब्बत बेतिहा मोहब्बत हो गया था उससे। वो उसको अपने आप के अंदर को जो कमियाओं को दूर नहीं कर पा रहा था लहना सिंह, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका कुड़माई हो गया था। इस कारण शादी कराता है, इससे जब सच्चा मोहब्बत होता है तो सही बात है, ऐसा होता है। आजकल का प्यार ऐसा भी होता है कि वह प्यार में कुछ भी कर रहा था लहना सिंह से, समझिए कि लहना सिंह भी ऐसा ही कर रहा था कि वह उसका अपना रिएक्ट से वह बाज नहीं आ रहा था। उसी के रास्ते में फिर गया, गली से महिलाएं जो होती है, औरत जो होती है, वह स्नान कर आती है, तो उससे भी डरा आता है, वो भी गुस्सा करता है, तुम्हें दिखाई देता है क्या, अंधे हो क्या, किसको बोलता है, लहना सिंह को बोलता है। लहना सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज कहते हुए वो अपने घर पहुंचता है और वह दर्द में जीता है, कौन, लहना सिंह। लेकिन आप बताइए कि ये जो कहानी जो था बचपन की, ये चीज बताया गया सीधा, मतलब बचपन में क्या घटना घटा था किसके साथ, लहना सिंह के साथ। इसके बाद पता है फिल्म में देखते हुए, उस फिल्म देखते हुए कि फिर कभी बचपन की कहानी सीधा जाता है 25-30 वर्ष के बाद की कहानी सुनाता है, फिर वह पुनः क्या जाता है, फिर बचपन की कहानी में जोड़ देता है। तो वो शायद समझिए उसने कहा था कहानी में सेम उसी कंडीशन घटना किया गया है कि ये जो लहना सिंह और ये लड़की की जो बचपनी की जो कहानी थी, बचपन की जो लव स्टोरी था, उसको वह सीधा इसमें गुलेरी जी ने सीधा क्या किया है, 25 ईयर्स लेटर, यानी 25 साल बाद की कहानी बताया गया है। अब 25 साल बाद क्या था, वहाँ पे उसका दिल टूट जाता है, लहना से अपना घर चला जाता है, लड़की की शादी अपना घर चला जाती है। उसके बाद फिर क्या है, 25 ईयर्स लेटर के बाद आता है आगे क्या इस घटना क्या होता है, देखिए आज बताते हैं कि 25 साल के बाद की कहानी क्या होता है। बड़ा है 25 साल के बाद क्या होता है कि लहना सिंह भी लड़की को भूल जाती है, लड़की भी भूल जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है, लहना सिंह अपने घर चलाता है। और क्या होता है 25 ईयर्स लेटर के बाद क्या होता है
कि लहना सिंह, जो यही लहना सिंह बात होगा, जो लड़का रहता है वही लहना सिंह क्या होता है, एक 77 राइफल्स का जमादार बन जाता है। याद रखना होगा आपको, लहना सिंह क्या रहता है, 77 राइफल का जमादार, यानी कि कहा जाए एक फौजी बन जाता है। फौजी, हम है फौजी देश के, अब सुनिए गाना कितना सुंदर है, वही फौजी बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, लहना सिंह क्या होता है, 77 राइफल्स का जमादार बन जाता है और वह एक फौजी में भर्ती हो जाता है। उसके बाद समझिए एक इसमें रहता है सूबेदार हजारा सिंह, क्या रहते हैं, सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह भी एक फौजी रहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सूबेदार हजारा सिंह का जो एक बेटा रहता है जिसका नाम क्या रहता है, बोधा सिंह। क्या नाम रहता है, ध्यान समझिएगा, बोधा सिंह। और उसका सूबेदार हजारा सिंह की एक पत्नी है जिसका नाम क्या है, सूबेदारनी। क्या नाम है, सूबेदारनी। आपको ध्यान रखना होगा, सूबेदारनी, ध्यान रखना है, सूबेदारनी रहता है। क्या नाम है, सूबेदारनी। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो है सूबेदार हजारा सिंह का पत्नी का नाम क्या था, सूबेदारनी। क्या ना, सूबेदारनी, ध्यान रखना है, सूबेदारनी। ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसका पत्नी का जो नाम है, क्या नाम है, सूबेदारनी। क्या नाम है, सूबेदारनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको सूबेदारनी ध्यान रखना है, सूबेदारनी इसका पत्नी का नाम है। उसके बाद समझिए इसका एक बेटा जिसका नाम बोधा सिंह। ठीक है, ये सभी जो होते हैं सूबेदार हजारा सिंह, लहना सिंह और बोधा सिंह, ये सब क्या एक सेना में रहते हैं, यानी फौजी में रहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि फौजी में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक और व्यक्ति रहता है जिसका नाम है वजीरा सिंह। क्या नाम है, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह भी एक क्या है, फौजी रहते हैं। लेकिन यह समझिएगा वजीरा सिंह कौन होते हैं, तो पलटन सिंह का विदूषक रहते हैं। अब आपको मन में पलटन सिंह कौन था, तो देखिए पलटन सिंह था ना, वो सबसे हेड था, कर्नल कह सकते हैं, कर्नल जो होता है सबसे बड़ा हेड होता है, वो थे पलटन सिंह। अब पलटन सिंह के विदूषक कौन थे, वजीरा सिंह। और उसके बाद समझिएगा कि उसके ऊपर पलटन सिंह के नीचे कौन थे, तो सूबेदार हजारा सिंह। और सूबेदार हजारा सिंह के नीचे कौन था, सूबेदार हजारा सिंह के नीचे कौन था, तो वो था लहना सिंह। कौन थे, लहना सिंह। यानी कि कहा जाए लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह, बाकी जितना सैनिक था उस सभी का, वजीरा सिंह सभी का हेड जो था, वो हेड कौन था, वो था पलटन सिंह। कौन था, पलटन। ध्यान रखना, पलटन सिंह, ध्यान रखना, पलटन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो है इसमें बताया गया कहानी कब, जब हमारा देश जब वो मान लीजिए आज जब देश गुलाम था वो समय की कहानी में ढांचा गया है। ठीक है, जब उस समय किसकी राज रहता था, हमारे देश में पता होगा कि वहाँ पे अंग्रेज राज कर रहा था। हमारे देश में किसकी राज था, अंग्रेज का राज था। अंग्रेज के साथ उस समय जो उसमें अंग्रेज की जो महिलाएं होती है वह शासन करती थी। तो उसमें कौन था, एक व्यक्ति रखिएगा, फिरंगी मैम। फिरंगी जिसे बोलता है अंग्रेजी जो महिलाएं उसे फिरंगी मैम वहाँ पे यहाँ पर भेज दिया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, और देखिए ध्यान समझिएगा कि हेडक्वार्टर से सूबेदार हजारा सिंह और लहना सिंह को क्या आया था, कॉल आया था, फोन। क्यों फोन आया था है, तो कहता है वहां पे जो हेडक्वार्टर से फोन आया था कि आप लोग जल्द से जल्द कहाँ पहुंचिए, यहाँ पहुंचे लुधियाना। कहाँ पहुंचिए, लुधियाना पहुंचिए। कहता है क्यों, तो क्योंकि वहां पे जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वो स्टार्ट हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, आपसे क्वेश्चन होगी तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, आपको हिस्ट्री में पूछेगा ये चैप्टर से, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री में यह आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना 1914 से लेकर 1918 तक में चला था। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपको बता दिया, आपको हिंदी बना रखिए, आपको थोड़ा हिस्ट्री का भी ज्ञान दे दिए कि आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में स्टार्ट हुआ था, खत्म हुआ 1918 में हुआ था। तो ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद जो युद्ध चल रहा था लुधियाना में, प्रथम विश्व चल रहा था युद्ध, जो किसके खिलाफ चला था, किससे, मतलब एक तरफ से कौन था, अंग्रेजी मैम जो थे, मतलब फिरंगी मैम माने इंग्लैंड की तरफ से, और एक तरफ हो रहा है किससे हो रहा था, तो एक जर्मनी से हो रहा था। ध्यान रखना है कि जर्मनी के विरुद्ध युद्ध हो रहा था। कौन, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसके मतलब लुधियाना यानी कि इंग्लैंड की ओर से कौन लड़ने गया था, तो लहना सिंह का जो मतलब जो सीनियर जो है वजीरा थी सूबेदार हजारा सिंह, और उसके साथ साथ बोधा सिंह। ठीक है, ये भी लड़ने जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ फोन आया था किसको, लहना सिंह को भी फोन आया था और सूबेदार हजारा सिंह को भी फोन आया था। तो सूबेदार हजारा सिंह और लहना सिंह दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छा तरह से जानते थे, क्योंकि दोनों एक ही साथ मतलब लड़ाई युद्ध में जाते थे, काम करते थे, तो दोनों को अच्छी तरह से परिचय था। तो क्या किया सूबेदार हजारा सिंह ने इसको क्या किया, लहना सिंह को फोन किया, लहना सिंह को फोन भी किया। उसके बाद बताया कि देखो लहना सिंह तू भी क्या करो कि मेरे घर से ही मैंने मेरे घर पे आओ, ताकि इसी रास्ते से होते हुए जाओगे लुधियाना। तो क्या किया, लहना सिंह को फोन किया कि देखो तू भी चल रहा है
यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में युद्ध करने के लिए हम भी जा रहे हैं और मेरा बेटा भी बोधा सिंह भी जा रहा है। तो ऐसा करो कि तुम मेरे घर आओ और हमको और मेरे बेटा को मतलब कि बोधा सिंह को साथ में लेकर चलो। हम लोग भी कहाँ चलेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में युद्ध करने के लिए जाएंगे। तो ठीक है, तो क्या होगा कि हाँ लहना सिंह क्या होता है कि लहना सिंह किसके घर आता है, सूबेदार भैया सिंह के पास आता है, वहां से मतलब अपने गाड़ी से और कहाँ पे आता है, सूबेदार भैया सिंह के पास जाता है। और उसके बाद सूबेदार भैया सिंह और कौन बोधा सिंह ये दोनों को क्या होता है गाड़ी पे बैठाता है और लहना सिंह और कहाँ चलता है, लुधियाना की ओर जाता है। किस लिए, तो जर्मनी के खिलाफ जो युद्ध हो रहा था, जर्मनी के विरुद्ध जो युद्ध हो रहा था उससे लड़ने के लिए, ठीक है, लड़ने के लिए जाता है। अब क्या होता है कि सूबेदार लहना सिंह ने उसको बोलता है लहना सिंह को कि देखो लहना सिंह, पता नहीं कि मेरी पत्नी सूबेदारनी, मेरी पत्नी जो सूबेदारनी है वो तुम्हें कैसे न कैसे पहचानती है। अब क्या पहचानती है, कैसे जानती है आपको तो पता नहीं है, लेकिन तुमको वो बुला रही है। कौन, सूबेदारनी, ठीक है। तो क्या लहना सिंह नहीं कहता है, हम तो कभी उनके घर आए ही नहीं थे, मुझे वो कैसे पहचानती है पता नहीं। लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर वो हिचकिचाते हुए क्या होता है इसके अंदर जाते हैं, इसके घर जाते हैं और सूबेदारनी से जाते क्या करते हैं, मिलते हैं। और मिलने के बाद क्या होता है, वो पुनः फिर क्या होता है, सूबेदार खजाना सिंह और उसके बोधा जो सिंह है उसको क्या करता है गाड़ी बैठाता है और वहां पे लेकर उसे चल जाता है कहाँ पे, लुधियाना। लुधियाना की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो युद्ध हो रहा था वहां पे जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि आगे चलिए, जब लड़ने के लिए जब वो पहुंचता है तो क्या होता है कि बताता है जर्मन खाई जो होता है, खाई जो होता है वहाँ पे जब पहुंचा लुधियाना तो खाई में सभी लोग जितना भी सैनिक था वो सभी वे खाई में मतलब युद्ध मतलब लड़ाई हो रही थी। तो सभी लोग युद्ध मतलब एक कर मतलब समझिए ना, तो पूरा मतलब कि जो अपनी टाइम जो है उसे भर दिन भर रात युद्ध के बीच में तो हमेशा गोली बंदूक मतलब चलता ही रहता था। तो लोगों के अंदर क्या अकड़ जाता था, जब युद्ध पूरा सीरियसली हो जाता था, सीरियसली से लोग लड़ते थे, सैनिक से लड़ते थे। और जब युद्ध जब मान लीजिए थोड़ा मतलब कंट्रोल बमबारी कम होता था, गोली वोली कम चलता था, तो क्या होता था आपस में लोग जो है वो कौन सूबेदार खजाना सिंह और बोधा सिंह और लहना सिंह और ये वजीरा सिंह आपस में थोड़ा हंसी मजाक भी करते रहते थे। कि कोई कहता था कि फिरंगी जो मैम है ये जब मान लीजिए थोड़ा युद्ध जब सीरियसली नहीं होता था, थोड़ा कम गोली बमबारी होती थी, तो क्या होता था कि ये लहना सिंह और ये बोधा सिंह सब क्या करता था कि थोड़ा हंसी मजाक भी अपने अंदर कर लेता था। जैसे सूबेदार भैया सिंह कहता था कि फिरंगी मैम जो है ना, फिरंगी मैम हम लोग को बहुत मानती है, फिरंगी मैम हम लोग को बहुत मानती है और वो भी क्या कभी हम लोग को फल देती है और मतलब बहुत सारी चीज खाने पीने को देती है, लेकिन वो 1 रुपया भी हमसे नहीं देती है। वो जो फिरंगी मैम जो है, फिरंगी मैम कहती है कि हमारे देश के तुझसे क्या है, भविष्य में देश के हमारे क्या भगवान है, तू एक रक्षक है कि हम लोग को रक्षा करता है, हम लोग फिरंगी मैम बहुत हम लोग को मानती है। लेकिन तो ये लहना सिंह कहता है, ये बात है पता है कि ये फिरंगी जो मैम की फिरंगी मैम जो हमको क्या करता है पता है, सिगरेट देती पीने के लिए, सिगरेट देने के लिए। तो वह फिरंगी मैम क्या जाने गए कि सिख जो होता है वो सिगरेट नहीं पीता है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि सिख जो धर्म जो लोग होते हैं वो सिगरेट नहीं पीते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो यही कहना है फिरंगी मैम हमको सिगरेट दे रही थी पीने के लिए, तो हम उसको मना कर दिए, ठीक है। बता दिए कि फिरंगी मैम जो है, फिरंगी मैम जो लहना सिंह को क्या कर रहा था कि वो मतलब लहना सिंह को सिगरेट दे रहा था पीने के लिए, तो वो नहीं मना कर दिए थे कि नहीं हम सिगरेट नहीं पीते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, लहना सिंह और ये लहना सिंह, सूबेदार खजाना सिंह और बोधा सिंह और जो क्या करता है कि ये मतलब जो युद्ध हो रहा था, युद्ध में जो होता है लेकिन मतलब अकड़ जाता है पूरी, जो बताया था अभी बता रहे थे आप लोगों को कि जब युद्ध में लोगों हमेशा गोली बंदूक चलता रहता, हमेशा गोली चलाते रहते, क्या था ये जो होता अकड़ जाता था कि मतलब ऐसा पता है जो पैर होता है खाई में, वो लहना सिंह या जो भी सैनिक था सब क्या होता था कि जो एकदम पूरा तरह से स्पीड जाता था। ऐसा नहीं होता नहीं कि खड़ा होने कि आप 10 मिनट लगातार खा रहे हैं तो आपके पैर क्या कैसा हो रहा है। जो सैनिक जो होता है जो युद्ध में जो कैसे लड़ाई करता है वो हमेशा जान कर खेल कर समझिए कि वैसे एक युद्ध में बताया गया है इस लहना सिंह और जितना सैनिक सब युद्ध कर रहा था। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या होता है सब वजीरा सिंह भी लड़ते रहते हैं। और ये जो बता दिया आप लोग को। आगे देखिए, जब एक बार की बात क्या होता है कि जब ठंडी मतलब वो जो इलाका में था ना बहुत सारा ठंड भी पड़ रहा था, इस कारण से क्या हुआ कि बोधा सिंह की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गया। और क्या करता था कि लहना सिंह जहाँ रहता था अपने जो जहाँ पे वो अड्डा था रहने के लिए, जो मतलब जो पहले टेंट वगैरह रहता था, देखिए सैनिक सब टेंट वगैरह लगाता था, जंगल टाइप में रहता था, एक कपड़ा का घर जो होता है वो बनाकर रहता था। वहाँ पे क्या लहना सिंह ना हमेशा आग जो वो जलाकर वहाँ पे रखते थे। क्यों? क्योंकि ज्यादा वहाँ पे
ठंड पड़ रहा था। और उसी कंडीशन में क्या होता, उसी समय क्या होता, बोधा सिंह को काफी तबियत खराब हो गया था, काफी तबियत खराब हो गया था। वह जो होता है कि युद्ध जो लड़ाई हो रही है, युद्ध चालू है, लेकिन वह लहना सिंह बार बार किसको, बोधा सिंह को वह देखभाल करता था, बहुत ज्यादा देखभाल करता था। किसको, बोधा सिंह को। बोधा सिंह को वह हमेशा, एक बार के बाद क्या हुआ कि बहुत एक रात बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगा, तो लहना सिंह ने वह बजिया सिंह को, किसको, बोधा सिंह को लिए क्या, अपना बोधा सिंह को अपना जो जर्सी जो होता है, एक जर्सी वहां पे आके उसको बोधा सिंह को देता है कि लोग ये पहन लो, बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था। ये बोधा सिंह कहता है क्या, हम पहन ले, आप क्या पहनिएगा, आपके पास क्या है, आपके पास कुछ है क्या पहनने के लिए, आप कैसे रहिएगा इतना ठंड में, आपको भी कुछ हो जाए तो हम क्या करें। तो कहता है, लहना सिंह कहता है चुपो, पहले जो हम तुम दे रहे हैं पहले हमारे पास बहुत सारा है। लेकिन यहाँ लहना सिंह ना यहाँ पे झूठ बोला, उसके पास कोई नहीं, किसी को एक ही वर्दी मिलता है, एक ही जर्सी मिलता है उसको, चाहे वो सैनिक हो चाहे सरकार की तरफ से। तो लहना सिंह को एक ही दिया था, लेकिन वो लहना सिंह किसको दे दिया, बोधा सिंह को दे दिया। क्यों, क्योंकि बोधा सिंह को वो ज्यादा देखभाल कर रहा था, और बोधा सिंह बहुत ज्यादा तबियत खराब था। इस कारण से लहना सिंह ने बोधा सिंह को अपना जर्सी जो है वो अपना जर्सी दे दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि लहना सिंह ने जो जर्सी है अपना जर्सी किसको दिया था। ऑप्शन दे देगा सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह या बोधा सिंह। यानी उससे पहले ध्यान रखना आपको कि बोधा सिंह को दिया था कौन, लहना सिंह। उसके बाद ये चलती रहती है, मतलब ये होता है। और उसके बाद क्या होता है कि उसी कुछ क्षण के बाद, कुछ देर आधा घंटा के बाद, मान लीजिए आधा घंटा के करीब के समय में एक जोर सा आवाज आता है। क्या बोलता है, कौन बोलता है, पलटन सिंह बोलता है, कहाँ हो सूबेदार हजारा सिंह, बाहर आओ। मतलब एकदम पूरा एकदम जोर से बोलता है, एकदम इसे अचका के, जितना भी सैनिक रहते हैं, लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, जितना सब अचका के कौन आया कौन आया, तो सूबेदार हजारा सिंह बाहर निकलता है और देखता है कौन आया रहता है, तो पलटन सिंह आता है। कौन आता है, पलटन सिंह आया रहता है, पलटन सिंह आया रहता है। पलटन सिंह कहता है किसको, सूबेदार हजारा सिंह को, अरे पूर्व की ओर, मतलब पश्चिम की ओर जो, पश्चिम की ओर जर्मन मैंने 70 जर्मन जो है वह अपना अड्डा जमा के रखा हुआ है। कि ऐसा करो कि यहाँ पे जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे मात्र 10 को सैनिक, इतना 10 सैनिक को तुम यहाँ पे छोड़ दो, 10 सैनिक को छोड़ दो, अब बाकी सभी सैनिक को लेकर पश्चिम की ओर जाओ। यहाँ पे क्या 70 जर्मन जो है वह है अपने अड्डे जमाया है, जाओ उसको हरा कर, उसको मार कर आओ। किसको कहता है, सूबेदार हजारा सिंह को कहता है। कौन कहता है, पलटन सिंह कहता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, मान लीजिए सब बता दिए ना आपको कि लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, बया सिंह, सबका हेड कौन था, तो वो हेड कौन था, पलटन सिंह था। कौन था, पलटन जो था वो सबसे हेड था, तो उसका बात तो मानना ही पड़ेगा। सूबेदार हजारा सिंह क्या हुआ कि 10 सैनिकों को यहाँ छोड़ दिया, बाकी सैनिकों के साथ वह कहाँ चला, पश्चिम की ओर गया। किसके लिए गया, तो वह 70 जर्मन जो था, वहां 70 जर्मन को मारने के लिए वह चल दिया। कौन, सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह वहां पर जाने के बाद क्या करता है, सूबेदार हजारा सिंह वहां गया और वहां जा ही रहा था, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो अड्डा, जैसे अड्डा लगाया था कौन, सूबेदार हजारा सिंह, लहना सिंह जो लगाया था यहाँ पे अपने रहने के लिए, जो आग जलाया हुआ था, आग जलाया था ना कौन, लहना सिंह जो आग जलाया था, तो क्या हुआ, पलटन सिंह। पलटन सिंह क्या होता है कि वहां पे पलटन सिंह वहां पे जाता है और क्या करता है, वहां पे जाने के बाद, मतलब आग जलाया हुआ है, वहां पे जाने के बाद वहां बैठ जाता है कौन, पलटन सिंह। और यहाँ देखिएगा कि 10 सैनिक जो था, 10 सैनिक यहाँ पे रह गया था, तो यहाँ पे 10 सैनिक में रह गया था लहना सिंह। ठीक है, लहना सिंह रह गया था और वजीरा सिंह भी नहीं गया था। उसके साथ सूबेदार हजारा सिंह जो है वो और सैनिकों के साथ, सब सैनिक के साथ चला गया सूबेदार हजारा सिंह। लेकिन ये बोधा सिंह को नहीं जाने दिया, कौन, लहना सिंह नहीं जाने। क्यों, क्योंकि बोधा सिंह को ना ज्यादा तबियत खराब था, बहुत ज्यादा तबियत खराब था, इस कारण से तो लड़ नहीं सकता था, इसलिए बोधा सिंह को देखभाल करने के लिए लहना से अपने पास रख लिया था। बाकी सूबेदार हजारा सिंह बाकी सभी सैनिकों के साथ कहाँ चल गया था, पश्चिम की ओर चला गया था, जर्मन से लड़ाई करने के लिए। ठीक है, जर्मन जो खाएंगे था उसको से लड़ने के लिए। अब क्या होता है कि पलटन सिंह जो था वह चला गया जहाँ पे आग जो जलाया हुआ था, कौन, लहना सिंह, वहाँ पे जाकर वो क्या हुआ, बैठ कर वहाँ क्या किया, एक पैकेट में से एक सिगरेट निकाला, और सिगरेट निकालने के बाद क्या हुआ, आग में धराया और वह पी रहा था, एकदम फूंक मार रहा था, एकदम ऐसे पी रहा था, एकदम फूंक में, एकदम मगन में था। अब क्या हुआ कि लहना सिंह जब अपने टेस्ट से बाहर गया, देखा कुछ समय के बाद, तो ताका किस पे, मतलब आग में देखा, तो किसको देखा, पलटन सिंह को। अब पलटन सिंह क्या देखा कि सिगरेट पी रहा, इसको दिमाग घुस गया, अरे
इतना दिन तक हम पलटन साहब के साहब रहे, पलटन साहब जो है उनके साथ हम रहे, इतना दिन तक ले काम किए, उनके साथ क्या है कहाँ पे युद्ध के लड़ने गए, लेकिन आज तक हम कहीं पलटन साहब की सिगरेट पीते हुए देखे ही नहीं है, देखे ही नहीं है। अब क्या होता है कि पलटन सिंह को जब सिगरेट पीते हुए देखा तो इसके अंदर जो लहना सिंह को ना डाउट हुआ। डाउट क्या हुआ कि हो सकता है वो लहना सिंह के अंदर डाउट हुआ, लहना सिंह कह रहा है कि हो सकता है ये ओरिजिनल पलटन नहीं है, यानी कि ये जो पलटन जो है ना, ये हो सकता है ये जर्मन है। क्या है ये? जर्मन है। ये पलटन सिंह के भेष में आके हम लोग को ही तो मारना चाहता है। क्या हुआ ये दिमाग में सोचा, लेकिन कह रहा है कि और हम ये जाने कि पलटन रियलिटी पलटन या है या जर्मन, उसको हम पहले चेक करते रहे। तो पहले तो ये देख लिया कि पलटन है। कैसे कहा कि सब सिगरेट नहीं पीता था, क्योंकि जो पलटन सिंह जो था वो क्या था, वो सिख था। अब लोग बताए थे कि सिख कभी सिगरेट नहीं पीता है, इस कारण से लहना सिंह को पता था कि सिख कभी सिगरेट नहीं पी रहा है, इससे पलटन सिंह भी सिख था, पलटन सिंह सिगरेट नहीं पी सकता है, तो वो कैसे सिगरेट पी रहा है, इससे इसको डाउट हुआ ये पलटन सिंह नहीं है, ये कोई जर्मन आ गया है, ये जर्मन को हमारे अंदर आकर घुस गया है, इसको मतलब सबक सिखाना होगा। कौन सोच रहा था? ये लहना सिंह। लहना सिंह तो 10 सैनिक था, उसमें वजीरा सिंह जो बोधा सिंह जो था उसे मतलब क्या था, वह तबियत खराब था, और वह था मतलब कि रात की समला था, रात भी हो गया था। अब क्या हुआ कि अब ये वहां से तब ये जब गया किसके पास, पलटन सिंह के पास गया, बैठा, तो क्या हुआ जब ये बैठा तो पलटन सिंह ने फिर क्या हुआ, एक सिगरेट जब पी ही रहा था, एक सिगरेट निकाल कर फिर इसको भी दे दिया कि लो लहना सिंह पियो। अब लहना सिंह का दिमाग खसक गया कि अरे ये कैसे हुआ, हम जब मान लीजिए ठीक है वो बोला कि हम तो लहना सिंह जानता है कि लहना सिंह क्या है, ये सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन सिगरेट सिगरेट पिता नहीं थे, हमको दिया। तो वो अब लहना सिंह से क्या हुआ कि थोड़ा मतलब वहां से घसकने कम से वहां से कैसे वो बाहर निकले कि उससे हम कोई सबक मतलब दिमाग में सोचे कि कैसे इसको हम मतलब कैसे उससे उलझेंगे। तो अब क्या किया कि लहना सिंह वहां से घसका और बताया कि देखिए बस थोड़ा 2 मिनट आप पीछे सिगरेट हम आ रहे हैं, मतलब थोड़ा छूट गया कोई सामान लाने के लिए बाहर मान के यहाँ से क्या हुआ वो इतना बाहर जैसे आया, वो क्या हुआ ऐसे टहल रहा था, टहल रहा था, टहल रहा था, वो दिमाग में सोच रहा था कि ये पलटन सिंह है या जर्मन है, या पलटन सिंह है या जर्मन है, कि इससे हम कैसे मतलब उलझे, इससे हम कैसे बदला ले, कैसे इसको हम मारे, मतलब ये दिमाग में ये चीज को अपने रख कर घूम रहा था ऐसे, ठीक है। उसी क्या उसी समय क्या होता है कि बजीरा सिंह, कौन? बजीरा सिंह मतलब रात के समय मतलब पानी पीने के क्रम में वो नींद में ही रहता है, वो पानी पीने के क्रम में वो उठकर आता है, आता है तो क्या होता है, आता ही रहता है कि क्या होता है, लहना सिंह से क्या होता है, टकराता है, टकराता तो कहता है उठो उठो कौन है, कौन है, तो बोलता है, तो कहता है बजीरा सिंह, कहता है हाँ है सर, हाँ बस हम बजीरा सिंह, बजीरा सिंह हो, तो बोलता है हाँ अरे नींद। क्या होता है कि जब बजीरा सिंह जब होता है क्या कि जो है लहना सिंह जब घूमता रहता है टकराता है किसको, किसे टकराता है, तो वो टकराता है बजीरा सिंह से। तो बजीरा सिंह उसको बोलता है कि हाँ सर हम भी हैं बजीरा सिंह, तो अरे उठो उठो नींद से बाहर, नींद से बाहर आओ, पता है तुमको कि वो एक कयामत आ गया, कयामत। तो वो कैसा कयामत आ गया, तो वो पलटन सिंह के बर्दिन में कयामत आया है, नींद से तो नींद से वो पलटन सिंह नहीं है, पलटन सिंह नहीं है, वो एक जर्मन आ गया है, जर्मन, कि हम लोग को वो मारना चाहता है, वो बोलने लगा। ठीक है, अब क्या होता है कि लहना सिंह, जो लहना सिंह जो है वो कहा कि अब इससे हम क्या करें कि मतलब कि तुम जाओ जल्द से जल्द जाओ, पेजस ने बोला कि तुम जल्द से जल्द जाओ, और कुछ जो सूबेदार हरियाणा सिंह जो चला गया था कहाँ पे, जो पश्चिम पे चला गया था जर्मन के जो मारने के लिए, तो उसने कहा कि जल्द से जल्द जाओ और किसको, सूबेदार हरियाणा सिंह को वहां से बुला के लाओ, कि वो अगवा कर लिया गया, कि वो यहाँ से मतलब सैनिकों को हटा दिया, और उसने सोचा कि जो यहाँ पे जितना सैनिक कम होगा वहां से हम क्या करें, धावा बोल देगा, वो हम लोग का क्या मारना चाहता है, कौन? वो पलटन सिंह जो आया है, पलटन के बीच में वो जर्मन है, जर्मन। ठीक है, जब ये बजीरा सिंह जैसे ये सुना, बजीरा सिंह ने क्या किया, हुआ भेजा उसको किसको बुलाने के लिए, सूबेदार सिंह को। और क्या हुआ, लहना सिंह ने सोचा कि इसको कैसे दे, क्या होता है, लहना सिंह जब देखा तो झाँक कर किसको, पलटन सिंह को, तो वहां पलटन सिंह ने वहां पे क्या किया था कि दीवार में 3 बम, मैंने 1 2 3 बम क्या था कि लगा दिया था। ठीक है, और तीनों बम का जो होता है कि जो धागा जो होता है, मतलब कि जो तार जो है, तार निकाल कर क्या एक ही में ज्वाइन करा था, और वह जाति में क्या कहता है उसको, मतलब सलाई माचिस जो था, माचिस निकाल कर उसको बारने ही वाला था बम में, कि बम ब्लास्ट होगा, कि लहना सिंह, कौन? लहना सिंह जो होते हैं, और लहना सिंह क्या होता है एकदम हीरो के स्टाइल में क्या होता है कि वहाँ पे एंट्री करता है, मतलब क्या हीरो होता है लेकिन मतलब कुछ जैसे गोली चलाने वाला तो वहाँ पे जाके जैसे गोली बंदूक छीन लेता है, तो इससे क्या होता है कि लहना सिंह
एकदम पूरा एकदम हीरो के साथ जाता है और उसको क्या करता है, वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, ये मतलब जो बंदूक जो होता है ना, बंदूक, तो बंदूक का जो मेन पार्ट वाला ऊपर के पास नहीं है, नीचे के पार्ट जो होता है, उस लकड़ी की पार्ट जो होती है, वो इसमें क्या करता है, एकदम कस के दे मारता है किसको, पॉल्टर सिंह के हाथ पे। और पॉल्टर सिंह के हाथ में जब मारता है, जो माचिस की तीली जैसे बाहर निकलता है कि माचिस की तीली क्या होता है, वो गिर जाता है और वहां पे मारने के बाद जब लहरा सिंह से माचिस की तीली गिरता है, एक और बंदूक के जो पीछे की जो मुठरी होती है, मतलब पीछे की जो लकड़ी का भाग होता है, उससे फिर एक और मारता है कहाँ पे, तब पॉल्टर सिंह के सिर पे। और क्या होता है, पॉल्टर सिंह के सिर पे लगता है तो क्या, पॉल्टर सिंह बेहोश हो जाता है। और लहरा सिंह क्या करता है, लहरा सिंह जो 3 बम जो था, 1 बम 2 3 बम लगाया था, 3 को क्या करता है, उठाता है और वहां जो अपने क्षेत्रों से बहुत दूर जाकर क्या होता है, उसको गिरता है और जाकर क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। तब जाकर क्या होता है कि लहना सिंह जो होता है, लहना सिंह वहाँ दिन का वापस आता है और ये पलटन सिंह बेहोश रहता है। और पलटन सिंह जब ये आता है रिटर्न, लहना सिंह तो पलटन सिंह आता है, क्या पलटन साहब क्या हाल है, क्या हाल है बोलता है, ठीक है। और इसमें ये बताया गया था कि आप ध्यान रखिएगा, पलटन सिंह से मतलब ये नहीं कह रहा था, जब सिगरेट पी रहा था उस समय, तो लहना सिंह से पूछने जा रहा है कि ये सच में ये क्या ये पलटन सिंह है या नहीं है, कि पलटन के देश में कोई और जर्मन है, तो जांचने के लिए गया था। तो वहाँ पूछ रहा था कि क्या पलटन साहब, हम तो जब जंगल में जा रहे थे तो क्या जो ये है क्या कहता है कि अब्दुल्ला जो है कि मंदिर में मतलब क्या कहता है कि जल चढ़ाने गया था। आप बताइए, वहाँ पकड़ने के लिए बात कर रहा था, मुसलमान अब्दुल्ला है, वह मंदिर में जल चढ़ा सकता है, नहीं चढ़ा सकता, ये पकड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो पलटन कहता है हाँ हाँ अब्दुल्ला मंदिर में जल चढ़ाता है, इसलिए वो पकड़ लिया था कि रियलिटी में ये पलटन सिंह नहीं है, ये जर्मन है, जर्मन जो हम लोग को मारना चाहता है। और उसके बाद ये भी करना रहा सिगरेट दे रहा था पीने के लिए, तो मना कर दिया था। और ये भी पूछा था कि नीलगाय की जो होता है कि जब नीलगाय के चाचा जो होता है ना, पलटन सिंह साहब, तो बोलता पलटन चाहता है कि हाँ हाँ 4 फीट होता है, वही बोल रहा था। और वो पलटन सिंह था जो था, वो मतलब ठेकेदार उर्दू बोलता था, और वह लहरा सिंह जानता था कि मेरे पलटन साहब जो थे वो उर्दू नहीं बोलते हैं, वो तो पता था। अब जब वहां से जब क्या होता है कि जब बम को जो वो ब्लिंक कराता है, तो पलटन से पूछता है, दोस्त होता है जब होश में आता है, तो क्या पलटन साहब, अरे आप बोल रहे थे कि सिगरेट पीता है ना, अरे सिगरेट कभी नहीं पीता है पलटन साहब। और क्या अब्दुल्ला जी बोल रहे थे आप, मंदिर अब्दुल्ला जो मुस्लिम होता है वो मंदिर में जाकर जल चढ़ाता है, ये कहा कि नियम है, ये तो संभव ही नहीं है कि अब जो मुस्लिम जो होते हैं वो मंदिर में जाकर जल चढ़ाएगा, ये संभव नहीं है। और क्या हमारे पलटन साहब इतना खतरनाक उर्दू कैसे बोल लेते हैं, पहले तो उर्दू आता नहीं था बोलने, आप उर्दू कैसे बोल लेते हैं, ये भी इसे पकड़ाया। उसके बाद कहता है अब नीलगाय बताइए, आप लोग जानते हैं नीलगाय का जो सिंह होता है वो 4 फीट का रहता है, छोटा छोटा सिंह होता है, तो उसी ने झूठ बोला था, तो पकड़ने के लिए तो कहता आप बोल रहे थे नीलगाय के जो होता है सिंह क्या 66 फीट का होता है। इसे क्या होता है, पलटन जो होता है, पलटन वो अपने पैकेट में अपनी जेबी से क्या करता है, मतलब एक पिस्तौल जो होता है, पिस्तौल को ये कहता है और ऐसा गोली किससे मारता है, लहरा सिंह के पैर पे, ठीक है। लहरा सिंह के जब पैर पे गोली जब लगता है, तो लहरा सिंह भी क्या करता है, बंदूक करता है, बंदूक लेता है, सीधा क्या करता है, सीधा एकदम ठास ना गोली मारता, किसके सीधे सती पे बीच दिमाग मारता है। और पलटन सिंह का वहां पे क्या होता है, मतलब कहानी खत्म कर देने की टाइम बोलता है, कौन पलटन सिंह को मार देता है, कौन लहरा सिंह। वहां पे क्या होता है, जान बचता है। और उसके बाद जो 70 खाई जानवर में था, वो धावा बोलता है किस पे, डायरेक्ट पे, किस पे, वो लहरा सिंह जहाँ पे रह रहा था वहां पे पूरा चारों से क्या हुआ, जर्मन उसको मतलब घेर लेता है, किस लहरा सिंह को। आप बताइए लहरा सिंह के इधर जो है मात्र 10 गो सैनिक था, क्या वो सैनिक था, मात्र 10 सैनिक, क्या कि सभी सैनिक जो है वह सुबेदार बलिराज सिंह के साथ वह कहाँ चला गया था, वह पश्चिम की ओर चल गया था, वो अगवा कर दिया था उसको लाने के लिए, लेकिन बजिया सिंह क्या था, उसको बुलाने चल गया था, भेजा था ना उसको बुलाने के लिए, तो चला गया था बुलाने के लिए। और क्या होता है, बोधा सिंह तो यहाँ बेचारा का तबियत ही खराब रहता है, तो बोधा सिंह तो कुछ रहता नहीं है, वो हमेशा तबियत से बेचैन रहता था। लेकिन क्या हुआ, लहरा सिंह और बाकी जितना सैनिक था वह सारे सैनिक वह किससे युद्ध कर रहा था, मतलब किससे, ये 70 जर्मन जो था वो 70 जर्मन से मतलब हमेशा युद्ध खूब खतरनाक ढंग से गोली बमबारी हो रहा है। और उसमें एक सैनिक जो रहता है वो लहरा सिंह कहता है कि साहब हम लोग कैसे इससे पार पाएंगे, कैसे हम लोग जीत पाएंगे, कि हम लोग तो 10 ही है, वो बहुत सारा है, हम लोग को तो मार रहता है। लहरा सिंह कहता है अरे एक सिख जो होता है 1.25 लाख लोगों के बराबर होता है, एक कालिया सिख जो होता है वो 1.25 लाख लोगों के बराबर होता है। कौन कहता है, लहरा सिंह, कि हमारी विजय होगी, तो लोग हार मत मानो। मेरे लहरा सिंह के पैर में गोली दिला रहा था, फिर भी क्या होता हुआ, युद्ध हमेशा मतलब शुरू होता है, युद्ध जो है वो युद्ध क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गया है। लहरा सिंह
और हजारा सिंह जो था, सिद्धार्थ हजारा सिंह क्या करता है, जब इन्हें से जो इस हजीरा सिंह जो चला गया था बुलाने, उन्हें से क्या हुआ, मैंने पश्चिम के मुसलमानों के बीच में है ये 70 जर्मन खाई में, और इन्हें से कहाँ से लड़ रहा है, उन्हें से जो बजीरा सिंह जब बुला के लिए आया तो इन्हें से ये भी आ गया, और उसी बीच में क्या होता है, अकला अकला सिख की फौज, यानी पूरे जो सिख जो टोली होती है, सिख का जो पूरा सैनिक जो टोली होता है वो सारी आ गया, और किससे युद्ध करने लगा, वह युद्ध करने लगा जर्मन से। मैं जर्मनी को वह सबको एक एक कर मतलब चुन चुन को सभी को वह मारते चला गया। कौन, ये पूरे जो जितना सिख के जो सैनिक थे, सिख के जितना भी गणा सिंह थे, उसके बाद हजारा सिंह थे, बजीरा सिंह थे, वो सारी जो है अकला सिंह की फौज, वो सारे सबको लगभग मार दिया। यहाँ पे किताब में लगभग दिया गया कि 70 जर्मन में से लगभग 63 यानी कि 63 जर्मन को वो मार चुका था। और मात्र 7 जो जर्मन था उसको क्या कर दिया था, पूरी तरह से घायल कर दिया था, मतलब पूरी तरह से घायल ही कर दिया था। ठीक है, उसका क्या होता है कि वह लड़ाई होती है, और उसमें इसी लड़ाई के बीच में क्या था, लहना सिंह को ना एक गोली इस तरह लग जाता है, इस तरह मतलब सीधा से बगल में लगाता है, और वो क्या करता है, जब लड़ने के उपरांत क्या करता है कि लहना सिंह ने क्या करता है, मिट्टी जो है अपने जो देश की जो मिट्टी होती है वो जमीन उठाती है और वहां पे लगा देता है, क्योंकि ये देश की मिट्टी जो होती है वो सुकून मिलता है सैनिकों को। देखते हुए बहुत सारा फिल्म में भी दिखाया गया है कि वह देश की मिट्टी लेकर माथे पर लगाता है, हम भी लगाते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत गर्व होती है हमारे देश के ऊपर। तो वह क्या होता है, वही लहना सिंह जो होता है वह देश जो मिट्टी जो होता है, मिट्टी लेकर अपने ये जो घाव के जो होती है उसको मतलब दाबता है, और वह फिर क्या करता है, फिर वह पुनः क्या करता है, युद्ध के लिए शुरू हो जाता है और युद्ध करने लगता है, और सारी जो सैनिक होता है जर्मनी का सारे को मार देता है। और उसका क्या होता है कि उसमें सभी सिखों का क्या होता है, जीत होता है, और सभी जो सैनिक जो होता है सभी लहना सिंह को बहुत धन्यवाद देता है, बहुत ही मतलब क्या कहता है, थैंक यू बोलता है, बहुत ही मतलब क्या करता है उसको, मतलब कि लहना सिंह को बहुत बड़ाई करता है कि यहाँ पे को सुबेदार हरा सिंह कहता है, देखो सुबेदार हरा सिंह बोलता है, सच में अगर लहना सिंह नहीं होता तो हम लोग को वह पूरी जर्मनी क्या करता, हम लोग को पूरा तरह से मार देता, हम लोग को वो छोटा नहीं। कौन कह रहा था, सुबेदार हरा सिंह कहता है कि लहना सिंह सच में तुम लहना सिंह बहुत बहादुर क्या है, फौजी है। तो मैंने पूरी तरह से इसको क्या करता है, इसको मतलब बड़ाई करता है। और जब क्या होता है कि उसी तरह मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि क्या करता है, एक लोग उनसे क्या करता है, आवाज की जो है गोली बंदूक और बम की जो गोली आवाज सुनकर लोगों की तक जो आवाज जाती है, तो लोगों ने उसको फोन करता है, किसको, यानी कि फोन कर देता है, और डॉक्टर भी आता है, एम्बुलेंस भी आता है। और आने के बाद क्या आता है, जो 3 मील दूर तक ये आवाज सुना गया था जब युद्ध हो रहा था, तो जब भी लोग जब आता है एम्बुलेंस जो आया, तो एम्बुलेंस में जो मतलब जिसका घायल सैनिक उसको अलग किया जाता था, जो डेड करके जो मर चुका था वो पर एम्बुलेंस अलग आया था, और जो मतलब जिसका मतलब बहुत स्थिति गंभीर था उसका अलग आया था, और जिसका थोड़ा मोड़ा मतलब घायल है उसको एम्बुलेंस, सभी का डिपार्टमेंट अलग अलग एम्बुलेंस, सभी डॉक्टर सभी को देख रहा था। उसी में क्या हुआ था कि लहना सिंह इसको सबसे पहले बोधा सिंह को और सुबेदार हरा सिंह को वह एम्बुलेंस पर बैठाता है, और उसको कहता है आप लोग यहाँ से जल्द जाइए। और यहाँ सुबेदार हरा सिंह बहुत ही रिक्वेस्ट करता है किसको, लहना सिंह को, कि आप भी मेरे साथ चलिए। लेकिन कहता लहना सिंह कहता है कि आप लोग जाइए, हम ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ, आप लोग मतलब जिसमें तबियत बहुत ज्यादा खराब था, सुबेदार भैया सिंह भी घायल हो गया था, मतलब युद्ध हो रहा था, और लहना सिंह भी पूरी तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से घायल था, क्योंकि एक गोली इसको यहाँ लगा था, एक पैर में भी लगा हुआ था। ठीक है, और वो मान लीजिए उसका जो है ना बहुत ही स्थिति गंभीर था लहना सिंह ने कहा, जब बैठा दिया एम्बुलेंस में सुबेदार हरा सिंह को और भगत सिंह के, तो लहना सिंह बोलता है कि आप जाइए और अपनी सुबेदारनी को कहिएगा, किसको कहिएगा, अपनी सुबेदारनी को कहिएगा कि जो उसने हमको कहा था, ठीक है, जो हमको उसने कहा था वो हम पूरा किया। तो ठीक है, तो आप बताइएगा कि सर कि सुबेदारनी ने जब बोधा सिंह जब आ रहा, जो सुबेदार हरा सिंह बोधा सिंह और लहना सिंह जब लुधियाना के लिए लड़ने आ रहा था, तो बताया था ना सुबेदार हरा सिंह कि लहना सिंह तुम क्या पता कि हमारी पत्नी सुबेदारनी है, तुमको कैसे कैसे पहचानती है, तो तुमसे मिलना चाहती है। तो जब सब गया था ना लहना सिंह के पास, तब लहना सिंह था ना, तब लहना सिंह से क्या पूछा था, तो ये सुबेदारनी जब इसे लहना
से मिला था पहला बार उससे घर है सुल्तानी के घर, तो सुल्तानी ने उसको याद दिलाया कि आज हमको आप पहचानते हैं। तो लहना सिंह कहता है कि हम नहीं पहचानते हैं आपको। फिर उसको याद दिलाता है कि आपको याद है जब बचपन में आप हम एक दुकान में, फिर बचपन की कहानी से याद आता है कि हम आप एक दुकान पे मिले थे, जो आप मामा के लिए दही खरीदने गए थे, हम बढ़िया खरीदने गए थे, तो उसमें जब हमको आप तंगा से बचाए हुए थे, तो उसको याद था कि अच्छा पीछे मतलब कि वो पहला उसका जो प्यार था वो उसको याद था कि अच्छा वही है तुम, वही लड़की 8 साल की लड़की जो वही लड़की होती है सुल्तानी। तो सुल्तानी उससे रिक्वेस्ट करता है, उसके आगे हाथ फैलाता है और वो आंचल फैला कर कहता है कि देखो लहना सिंह, देखो लहना सिंह कि हमारे पति सुखदार धनराज सिंह और हमारे बेटे बोधा सिंह की जिम्मेवारी आज हम तुमको सौंप रहे हैं। जो युद्ध में जा रहा है उसको युद्ध में कुछ नहीं होना चाहिए। तुमको आगे हम आज लगाए हुए तुमको आगे हम हाथ फैलाते हैं, भीख मांग रहे हैं आंचल पसार कर, और वो रोते हुए अपने इमोशनल में आते हुए और उससे क्या करता है, भीख मांगता है किसको, लहना सिंह को। और लहना सिंह से वादा करवाता है कि तू वादा करो कि हमारे पति सुखदार धनराज सिंह और हमारे बेटा बोधा सिंह को कुछ नहीं होना चाहिए, युद्ध में सही सलामत तुम वापस मेरे पति और मेरे बेटे को वापस मेरे घर ला दोगे। तो यहाँ पे वह सुल्तानी जो था इसको लहना सिंह से यही बात कहता है और लहना सिंह ने उसको पूरा प्रोमिस करता है। इसीलिए वो बार बार युद्ध में सबसे ज्यादा बोधा सिंह को ख्याल रखता था। वो पता चला कि क्यों बार बार सर इसको क्यों देखता था, क्योंकि यहाँ पे ये सुल्तानी का प्रोमिस किया हुआ था और वह बार बार सुल्तान हजाज की भी देखभाल भी करता था। इसलिए लहना सिंह कहता है इसको सुल्तान हजाज सिंह कि आप सुल्तानी के बोल दीजिएगा जो उसने कहा वो मैंने पूरा किया। तो यही कहानी आया कि उसने कहा था, आपको समझ आया कि किसने कहा था और किससे कहा था और जिससे कहा था उसने क्या किया। ये आपको 4 प्रश्न आए मन में कि उसने कहा था, किससे कहा था और जिससे कहा था उसने क्या किया। तब भाई उसने कहा था, किसने कहा था, सुखदारनी ने कहा था। किससे कहा था, तो लहना सिंह से कहा था। लहना से क्या कहा था कि आप मेरे पति और मेरे बेटे को सही सलामत वापस घर पहुंचा देंगे। तो क्या लहना सिंह इसके जो प्रोमिस पे खरा उतरा, नो डाउट नो शक पूरी 100% है कि लहना सिंह ने अपने प्रोमिस पर पूरा 100% खरा उतरा और उसने जो सुल्तानी प्रोमिस किया था वो पूरा प्रोमिस जो वादा था वो वादा को निभाया। कौन, लहना सिंह। क्योंकि लहना सिंह बचपन में प्यार करने के साथ साथ वह बाद में भी सुल्तानी से बहुत ही लव करता था, इसका से पूरा प्रोमिस किया और वह वादा भी पूरा कर दिया। कौन, लहना सिंह। तो देखो लहना सिंह ऐसा फौज होना चाहिए, लहना सिंह की तरह हमारे देशवासियों में, है ना, ऐसा फौज होना चाहिए, ऐसा मतलब वर्दी बनना चाहिए, है कि नहीं। तो ये है लहना सिंह। अब क्या होता है कुछ और पॉइंट देख लीजिए कि लहना सिंह जब क्या होता है ये अपने अपने घर चल जाते हैं। आप जो बुरी तरह से घायल लहना सिंह कि मतलब आप जो होता है ना कि मृत्यु मतलब कि वो पूरा मरने के कगार पर आता है पूरी तरह से। मतलब होता है कि जब लोगों को जब मृत्यु नजदीक आता है तो वह जो मनोवृत्तियां जो होती है, मानव की जो मनोवृत्तियां होती है वो बेचैन होता है, वो इधर उधर मतलब भटकते रहता है, वो कहना कुछ कहता रहता है, मतलब वो सारी जो घटना है बचपन से लेकर मतलब पूरा बचपन की कह सकते हो पूरी घटना उसको दिमाग में चलता रहता है, वो सारी मन की घटनाओं को याद करता रहता है। तो वही मनोवृत्तियां जो लहना सिंह को याद जाता है किसको, अब जो पूरी तरह से घायल होने के बाद वो क्या था पूरी तरह से भावुक रहता है, वो रोने मतलब रो रहा था और वो भैया सिंह कहता है भैया सिंह पानी पिला दो। तो वो बजरा सिंह को कहता है, भैया सिंह वहीं पर रह जाता है, भैया सिंह पानी लाता है और उसको कहता है वही बजरा सिंह के ही गोद में मतलब उस पर रखकर क्या करता है वह सो जाता है। और वो सारी घटनाएं जो कहता है किसको कहता है, बजरा सिंह को। कि ऐसा नहीं देखिए कि जब मरने की जो इच्छा था लास्ट में तो सिंह की इच्छा रहता है कि अपने भाई का नाम क्या था, कीरत सिंह, क्या नाम क्या याद किया, कीरत सिंह। इसको समझ आता है कि हम भाई के गोद में जो मेरा जो आखिरी सांस जो टूटे ना वो मेरे भाई के गोद में टूटे और वह कहाँ पे, तो मेरा जो घर होगा एक आंगना होगा उसमें आम का पेड़ होगा उसके सामने मतलब हम बैठे मेरा भाई और उसके गोद में मेरा सर है और मेरा आखिरी इच्छा ये अपना जता रहे हैं। तो बस जो कीरत सिंह जो रहता है वह बजीरा सिंह को इस समझ जाता है कि ये क्या है, कीरत सिंह है। और सारी जो घटना जो बचपन में हुआ था वो बताता है कि पता है तुमको कि हमारी एक लड़की मिली हुई थी जो एक दुकान पे, मतलब सारी घटनाएं जो है उससे मतलब जब हमको मिलती थी तो उसको हम बार कहते थे कि तेरी कुलमाई हो गई क्या, और वह शर्मा जाती थी और भाग जाती थी। और वह एक दिन ऐसा आया कि वह एक बार की बात है फिर उससे यही प्रश्न किए कि तेरी कुलमाई हो गई क्या, तो एक बार वो हमसे
भागी नहीं, शर्माई नहीं, वो डट कर कहे कि तेरे दिखाई नहीं देता है कि मैं रेशम की साड़ी ओढ़ी हुई हूँ कि मेरा कुर्बानी हो गई। तो मेरा उस दिन कुर्बानी, वो सारी जो घटनाएं जो था वो पूरी जो बचपन की जो था वो सारी घटनाएं फिर उसको माइंड में दौड़ने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, इस मतलब सारी घटनाओं को याद करते हुए रहता है, ये भावुक पूरी तरह से क्यों है वजीरा सिंह। और वह क्या होता है कि वह जो लहना सिंह जो था, लहना सिंह भी क्या रोने लगा और वह वजीरा सिंह भी रोने लगा। और वो पूरी तरह से क्या कहता कह सकते हैं पूरी तरह से भावुक हो गया और रोने पे आ गया। और उसके बाद वो क्या है कि लहना सिंह का जो मृत्यु हो जाता है, लहना सिंह का मृत्यु हुआ तो लहना सिंह, बोहा सिंह और हजारा सिंह को बैठाया और उसने कहा था, मतलब कह दिया था, बता दिए थे आप लोगों को कि उसने कहा था जो पूरा किया 100% किया। और उसके बाद लास्ट में जो समाचार पत्र में आता है पूरी तरह से सुबह बिहान में ले आता है, मतलब पूरा जो युद्ध समाप्त होने के बाद आता है कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान घाव से भरा नंबर 177 सिख राइफल्स जमदार लहना सिंह। यानी कि इसका पूरी तरह से क्या होता है, फ्रांस और बेल्जियम में 78 सूची मैदान घाव से भरा नंबर 77 राइफल्स जमदार लहना सिंह का मृत्यु हो जाता है। और वह पूरी तरह से वह जो है घटनाएं घटती है। तो आप समझते होइएगा ये चैप्टर कितना आप लोगों को इंटरेस्टिंग ये कहानी लगा। उसने कहा था कहानी बहुत ही लाजवाब कहानी था। आप लोग भी जानते हैं कि हाँ सुने तो आपको मजा आया होगा कि हाँ ये सच में ये कहानी है। देखिए इसमें बहुत खुशी भी है, दुख भी है और लास्ट में जाकर आपको इमोशन भी किया गया है कहानी में। तो यही था आपको चैप्टर 2 क्लास 12 का जो उसने कहा था कहानी। आपको हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते आ रहे हैं। तो चैप्टर 2 आज हम लोग का खत्म कर दिए। उसने कहा था कहानी की पूरी तरह से आपको कहानी सुना दी है। आशा करते हैं आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इस चैप्टर को और भी आपकी जो भाई बंधु होंगे, दोस्त और भी होंगे, भाई बहन भी होंगे, उनको जो क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप जरूर भेज दें कि वह भी अच्छी तरह से ये कहानी, उसने कहा था कहानी को अच्छी तरह से लुत्फ उठाए और एंजॉय मस्ती के साथ ये कहानी को आप दिमाग में बैठा ले। और ये चैप्टर आपको पढ़ाते हम चलेंगे। इसलिए ये कहानी में आप लोगों को इतना ही। आप फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।